दोस्तों नमस्कार। आज हम मौजूद हैं व्यापार मंडल के प्रांतीय महामंत्री राजेंद्र गुप्ता जी के बरेली स्थित ऑफिस में और आज कुछ खास मुद्दे, कुछ चुभते हुए सवाल लेकर इनके पास आए हैं जिनके सीधे उत्तर जानना चाहेंगे राजेंद्र गुप्ता से। आइए बिना देर किए हुए बात करते हैं व्यापारी नेता राजेंद्र गुप्ता से। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। चैनल अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। किसी ऐप पर देख रहे हो तो प्लीज फॉलो कीजिए। देखिए रिपोर्ट। बीते कोरोना काल में आपके संगठन की क्या भूमिका रही थी, क्या स्टैंड था आपका, कितना समर्थन मिला व्यापारियों को, क्या कहना चाहेंगे राजेंद्र? देखिए, समर्थन तो हम लोगों को व्यापक मिला और व्यापक समर्थन हमारे साथ है, तभी हम अच्छे निर्णय ले पाते हैं और प्रशासन से मन पाते हैं। अब कोरोना की अगर बात करें तो हालांकि ये दुखद घटना रही, पूरे विश्व में ये महामारी थी, सब लोग इससे पीड़ित थे। हमारा भारतवर्ष, उत्तर प्रदेश, बरेली भी पीड़ित था। लेकिन इसमें दुख है कि हमारे ही कुछ संगठन, हमारे ही कुछ साथी तरह तरह की मांग कर रहे थे कि भाई इतना दिन मत खोलो, इतना दिन खोलो, ऐसे करो वैसे करो। उस समय भी हमने बिल्कुल वैज्ञानिक सोच के आधार पर यह निर्णय लिया था कि व्यापारियों को कम से कम 5 दिन कारोबार करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि मेरा जो व्यापारी है किराए की दुकान लेकर के बैठा है, बिजली का बिल लेकर के बैठा है, बैंक की लोन ऋण लेकर के बैठा है, उसे बिजली का बिल भी देना है, कर्मचारियों की तनख्वाह भी देनी है, दुकान का किराया भी देना, अन्य सारे खर्चे, लाइसेंस फीस इत्यादि इत्यादि सब उसको देनी है। तो जब ये उसे नहीं मिलेगी तो उसको कारोबार करने के लिए तो समय दिया जाए। और हमने ये मांग रखी, हालांकि उस क्रूशियल टाइम में ये बड़ी एक अजीब सी मांग थी, लेकिन चूंकि वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर हमारी मांग थी तो प्रशासन ने भी हमारी मांग को स्वीकार किया और 5 दिन बाजार खोलने का जो निर्णय हुआ उससे व्यापारियों में एकजुटता भी आई और व्यापारियों को बहुत से नुकसान से हम बचा करके ले आए। हालांकि कुछ दूसरी लहर में कुछ और बड़े नुकसान हुए, कुछ हमारे व्यापारी काल कबलित हुए, कोरोना निगल गया उनको, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही कोरोना की भेंट चढ़ गए। तो ये बड़े बड़े नुकसान हुए, लेकिन अब हम इनसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और अपने व्यापारियों को पुनः एकजुट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एकजुट होकर के रहिए, संगठित होकर के रहिए, चाहे कोई भी बात हो, सदैव अपने कारोबार के साथ राष्ट्र की भावना, समाज की भावना अपने साथ रखिए। और देखा होगा आपने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पहली बार आकर के सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक मंचों से व्यापार मंडल की और व्यापारियों की प्रशंसा की कि उस समय में जब सारे प्रवासी इधर से उधर हो रहे थे, व्यापक एक संकट छाया हुआ था, तो व्यापारियों ने दिल खोल करके भंडारे लगाए, खाना बांटा, भोजन बांटा, राशन बांटा, चप्पल वस्त्र इत्यादि इत्यादि सामान बांटा और बिल्कुल अपने फंड्स की चिंता न करते हुए, अपने कारोबार की चिंता न करते हुए, और अपितु कोरोना वॉरियर्स का उन्होंने काम किया कि फ्रंट पे आकर के अपने परिवार की उसको दांव पे लगा करके दुकानें खोल के लोगों की सेवा की, सामान दिया और सरकार की मंशा भी पूरी की, टैक्स भी दिया, कारोबार भी किया और समाज की सेवा भी की। आप प्रांतीय महामंत्री चुने गए तीसरी बार उत्तर प्रदेश से। अभी भी देखने में आ रहा कि आपके जिले में ही कई ध्रुव व्यापारियों के बने हुए नहीं, विभिन्न व्यापारिक संगठनों में व्यापारी बटे हुए हैं। क्या इनको एक मंच पर लाने का कोई प्रयास चल रहे हैं या निकट भविष्य में कोई संभावना है एकजुट होने की? ये गंभीर जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं व्यापारी राजनीति को ऐसे देखता हूं कि वास्तव में व्यापारी राजनीति इस समय संक्रमण के काल से गुजर रही है और इस संक्रमण से निकालने के लिए अभी हम लोगों ने 3 दिन का महाकुंभ लगाया था हमने वृंदावन में। उसमें भी ये विषय बहुत गंभीरता से हम लोगों ने आपस में विमर्श किया कि भाई इतने संगठन हो गए हैं। हालांकि एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि भाई जब परिवार बड़ा होता है, भाई मान लीजिए आज मेरे पिताजी हैं, एक दुकान है, 5 भाई हो गए, 5 दुकानें खुल गई, तो इस तरीके से देखें तब तो इसका विस्तारीकरण ठीक है। लेकिन अलग अलग संगठन बनने से कहीं ना कहीं जरूर व्यापारियों की और व्यापार मंडल की शक्ति थोड़ी सी क्षीण हुई है। इस शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल कृत संकल्पित है और मुझे लगता है कि मैं चूंकि प्रांतीय महामंत्री हूँ, बरेली में बैठा हूँ, बरेली का भी अध्यक्ष हूँ, तो मैं यहाँ से इस चीज को शुरू कर रहा हूँ और बरेली में कई संगठनों से हमारी बातचीत चल रही है। आप शीघ्र ही देखेंगे कई संगठनों को हम अपने में समाहित करके अपनी शक्ति को भी बढ़ाएंगे और शासन और प्रशासन को भी और समाज को भी ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि व्यापार मंडल पुनः पूरी अपनी पुरानी अवस्था को प्राप्त करने जा रहा है, पुनः शक्तिशाली होने जा रहा है। राजेंद्र गुप्ता जी, आपको लग रहा है कि जीएसटी में अभी भी कुछ खामियां हैं जो दूर होनी चाहिए, जिनसे व्यापारी परेशान है? क्या लग रहा है आपको? देखिए, जीएसटी काउंसिल की 46 बैठक हो चुकी है। 46 बैठक में 267 जो है वो संशोधन लागू हो चुके हैं।
बहुत प्रयास हम लोगों ने किए। पहले बहुत खराब कानून था, धीरे धीरे सरलीकरण किया गया, लेकिन अभी भी इसमें कई विसंगतियां ऐसी हैं जो हम व्यापारियों को परेशान करती हैं। अभी जीएसटी काउंसिल की जो बैठक हुई माननीय वित्त मंत्री महोदया के संरक्षण में, तो उसमें भी हम लोगों ने यहाँ से अपने उत्तर प्रदेश इकाई से ज्ञापन भेजा था और सबसे बड़ी खामी की ओर ध्यान इंगित किया था। जो व्यापारी एक बार जीएसटी देकर के आ रहा है, उसने जीएसटी पेड कर दिया, उसका बिल आ गया, उसने एक नंबर में चेक द्वारा बैंक द्वारा पेमेंट कर दिया। अब मान लीजिए जिससे वो जीएसटी पेड करके सामान लाया है, अगर वो किसी कीमत पे या किसी वजह से जीएसटी नहीं देता या फर्म फेल हो जाती है, तो दोबारा से जीएसटी हमको देना पड़ेगा। ये एक बड़ी विसंगति है, इसको लेकर के व्यापारी बहुत परेशान है और रुष्ट भी है। तो इसका हमने ध्यान आकर्षित कराया था सरकार का इस बात को लेकर के, लेकिन अभी इसमें कोई राहत नहीं दी गई है। हालांकि ये जीएसटी का जो कानून है अच्छा है, व्यापारियों को राहत देने वाला भी है। ये विसंगतियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी और जो टैक्स के स्लैब हैं, हमारी नज़र से व्यापार मंडल की दृष्टि स्लैब भी कम होने चाहिए। इसमें सिर्फ 3 स्लैब रहे, 0, 0 से 5, 5 से 10 और 10 से 15%। ये जो 18, 12, 28 है और एक चीज पे वो है, ये सारी चीजें समाप्त होनी चाहिए। आज जिस दिन ये स्लैब लागू हो गया व्यापार मंडल के सुझाव से, आप देख लीजिए उसी महीने जीएसटी का जो कलेक्शन है वो 1.5 गुना हो जाएगा। हालांकि हम व्यापारियों को यही अपील करते हैं कि जो भी कारोबार कर रहे हैं वो जीएसटी में पंजीकरण जरूर कराएं, क्योंकि इसमें बहुत से फायदे भी हैं। इसमें हम स्वास्थ्य बीमा भी करवाने जा रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। इसमें दुर्घटना बीमा भी 10 लाख रुपए का शामिल है और भी तमाम ऐसी सुविधाएं और फैसिलिटी हैं जो जीएसटी में पंजीकरण कराने के बाद स्वतः व्यापारी उससे लाभान्वित हो जाए। बीते दिनों बरेली में दवा व्यापारियों का कई मंडल के व्यापारी आए थे, आप भी मौजूद रहे थे, केंद्रीय मंत्री रहे संतोष गंगवार भी मौजूद रहे थे। समय अभाव था लेकिन आपने कुछ ऑब्जर्व किया होगा, क्या लगा आपको, क्या भी दिक्कत है स्टेट में? देखिए, ये जो केमिस्ट ड्रगिस्ट फेडरेशन की अभी मीटिंग हाल में संपन्न हुई थी, उसमें हमारे केमिस्टों के बड़े नेता सुरेश गुप्ता जी को भी आए थे। तमाम मंडल भर्ती और बरेली के लगभग सभी वरिष्ठ केमिस्ट साथी वहाँ पर शॉपकीपर्स, थोक और रिटेलर उपस्थित थे। और व्यापार मंडल के महामंत्री होने के नाते या बरेली का अध्यक्ष होने के नाते मैं इस चीज को महसूस करता हूँ कि उसमें फार्मास्यूटिकल्स एक्ट में बहुत सी खामियां हैं। अब पढ़े लिखे लोगों का ये कारोबार है। पहले कभी अंग्रेजों के जमाने में फार्मासिस्ट की जरूरत होती थी जब वो दवाई का मिक्सचर बना के देता था। अब कोई आवश्यकता नहीं है। अब तो डॉक्टर का प्रिस्क्राइब पर्चा आता है, उसमें दवा लिखी होती है, उसको पढ़ के दवा देनी है। बाकी सारी की सारी चीज जो बड़ी फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां हैं वो सब उसमें लिख के देती हैं। तो इसमें फार्मासिस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल इस एक्ट का सरलीकरण होना चाहिए। और बड़ी हास्यास्पद बात है, जो पूरा का पूरा फार्मास्यूटिकल एक्ट जो है वो डॉक्टरों के ऊपर चलता है। डॉक्टर दवाई लिखता है और वो डॉक्टर स्वयं फार्मासिस्ट अगर नहीं है तो मेडिकल नहीं खोल सकता। तो ये बड़ी हास्यास्पद बात है। हमें लगता है इसमें जो है आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए और व्यापार मंडल अब केमिस्टों की लड़ाई भी लड़ने के लिए तैयार है। आपके पास प्रांतीय जिम्मेदारी है, हमारे माध्यम से व्यापारी साथियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो व्यापारी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं? देखिए, मैं आपके माध्यम से अपने व्यापारी साथियों से, भामाशाह साथियों से अपील करना चाहूंगा और पुरजोर अपील करना चाहूंगा। हालांकि अभी हमारा जो संगठन है वो लगभग 2.5 करोड़ व्यापारियों को हम लोग उनको रिप्रेजेंट करते हैं। 82-83 जनपदों में हमारी शाखाएं हैं। इस बार हमने संकल्प लिया था कि इस बार हम ब्लॉक स्तर तक अपने संगठन को गठित करेंगे। हम लोगों ने ब्लॉक स्तर तक अपने संगठन का गठन किया है। प्रत्येक तहसील में हमारी उपस्थिति है, धमाकेदार उपस्थिति है। लेकिन इतने से ही हम संतुष्ट नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी गीता में कहा था, संगे शक्ति कलयुगे। इस कलयुग में अगर हम संगठित हैं, हमारी शक्ति एक संगठन में समाहित है, तभी हमारी बात को प्रमुखता से सुना जाएगा। चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर उसे लगता है कि व्यापार मंडल एकत्रित होकर, एकजुट होकर, संगठित होकर कुछ बड़ा निर्णय ले सकता है, तो फिर हमारी बात को शीर्ष प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि बहुत एकजुट हैं हम, बहुत संगठित हैं, हमारी बात सुनी भी जाती है, लेकिन इतने भर से काफी होने वाला नहीं है। मैं अपने सभी व्यापारियों को ये कहना चाहता हूं
कि एकत्रित होइए, संगठित होइए, अपने व्यापार मंडल में, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल में विश्वास रखिए। निश्चित तौर पर हम आपकी आकांक्षाओं पर खरा उतरेंगे और आपको संगठित करके जो भी आपकी कानूनन सम्मत मांग होगी उसको पूरा करवाएंगे। अगर हम सब एकत्रित रहेंगे तो दुनिया की कितनी बड़ी ताकत हो, चाहे गुंडा हो, चाहे मवाली हो, चाहे भ्रष्ट अधिकारी हो, कोई भी हो, हमारे व्यापारी की ओर आंख उठा करके भी नहीं देख पाएगा और सरकारें भी हमारी मांगों को मानने के लिए हर हालत में बाध्य होंगी।